कि अगर आपके पास ये एक सेट दिया हुआ है एस, इसमें कैसे एलिमेंट्स पढ़े हैं, इसमें आपके पास फंक्शंस पढ़े हैं जो रियल नंबर्स को रियल नंबर्स पर जाकर मैप कर रहे हैं। और अब इस सेट पर जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है वो पॉइंट वाइज है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स यहाँ से ले, दो फंक्शंस ले रहे हैं, उनको आप ऐड कैसे करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, पॉइंट वाइज होगी, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। दिस इज़ नॉट कंपोजिशन, ठीक है जी। अब आप इसी का एक सबसेट ले लें u, ठीक है। मैंने एक सबसेट लिया कि इसमें वो एलिमेंट्स पड़े हैं जो कि यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, इस एस के एलिमेंट्स हैं। वो फंक्शंस वो एलिमेंट्स एस के जो ज़ीरो को ज़ीरो पर मैप कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो u है ये सब रिंग है, ये सब रिंग है किसकी, ऑफ एस, ठीक है। अब हम वही अपना थ्योरम यूज़ करेंगे कि अगर हमें ये शो करना है कि u जो है वो सब रिंग है, तो जस्ट ये शो कर दें कि इसे प्रूव करते हैं कि लेट आपने एक फंक्शन लिया f और g, ये दो फंक्शंस आपने कहाँ से लिए, ये दो फंक्शंस आपने लिए इस u से, ठीक है जी। आपने ये शो ये करना है कि f माइनस g जो है वो u में जाए, ठीक है, ये आपने ये शो करना है, सही है, ये आपका टास्क है। अच्छा जी, अगर आपने f और g, f भी f u से लिया है, यानी अगर आप f u का एलिमेंट है तो f u में कैसे एलिमेंट्स हैं जो ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में ये बात पता है, ठीक। दूसरी बात ये कि अगर g u में है तो इसका मतलब ये है कि g ऑफ ज़ीरो है, यानी अगर आप कोई दो फंक्शंस ले रहे हैं u से तो उसके बारे में आपको ये वाली बात और ये बात पता है, ठीक है। हमें ये शो करना है कि f माइनस जी जो है वो u में है। अब यानी कि ये u में कब जाएगा, यानी u में कोई एलिमेंट कब है कि जब उस पर ये कंडीशन होल्ड करे। तो हमें ये प्रूव करना है कि f माइनस जी जो है वो ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप कर रहा है, ठीक है, ये हमारा टास्क है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि f माइनस जी ज़ीरो। अब इस पे जो है एडिशन है वो पॉइंट वाइज डिफाइन है, तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ ज़ीरो माइनस जी ऑफ ज़ीरो। f ऑफ ज़ीरो क्या है, f कहाँ से था, f u पे था, u से था, और u में कैसे कि जो ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप कर रहे हैं, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, और ये आ जाएगा ज़ीरो। तो यानी ये प्रूव हो गया कि f माइनस जी जो है वो आपके पास u में है, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि f और g इनकी प्रोडक्ट भी जो है ना वो u में जाए, और u में कब जाएगी, u में जाने का मतलब ये है कि f g को ऑफ ज़ीरो जो वो आपके पास ज़ीरो होना चाहिए, ये आपके पास टास्क है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं f g ऑफ ज़ीरो, और इस पर पॉइंट वाइज डिफाइंड है, तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ ज़ीरो और g ऑफ ज़ीरो, और ये f और g u से, तो जो ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप कर, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो जो ज़ीरो, तो इसका मतलब ये हो गया कि f g जो है वो आपके पास u में चला गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये आपके पास जो है u जो है वो आपके पास एक सब रिंग है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक और सेट ले लें, ठीक है, आप एक t सेट ले लें, लेट्स से उन फंक्शंस का कलेक्शन है जो जी ज़ीरो को वो वन पे मैप करे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये सब रिंग बनाएगा, क्या ये सब रिंग है, क्या ये सब रिंग है। अच्छा, क्या ये सब रिंग है कि हमने f कोई लिया, f और g हमने t से लिया, ठीक है। t से लेने का क्या मतलब है कि f ऑफ ज़ीरो आपके पास वन है और g ऑफ ज़ीरो आपके पास क्या है, वन है, ठीक है, यानी ये ज़ीरो को वन पे जाके मैप कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमें ये प्रूव करना है कि f माइनस जी जो है वो t में जाए, ठीक है, वो जो थ्योरम है। और t में जाने का क्या मतलब है, t में जाने का ये मतलब है कि f माइनस जी को अगर हम ज़ीरो पे ऑपरेट करवाएं तो ये क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, ऐसा ही है ना, ये आना चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये होल्ड करती है। तो t में जाने का क्या मतलब है कि आपने लिखा f माइनस जी, ये आपके पास पॉइंट वाइज डिफाइन है, तो ये हो जाएगा f ऑफ ज़ीरो माइनस g ऑफ ज़ीरो। अच्छा, f कहाँ से था, f t में से था, और g भी t में से है, और जो t में जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो को वन पे मैप कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा वन और माइनस वन, ठीक है जी।
तो 1 माइनस 1 जो है ये आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि f माइनस जी ऑफ 0 जो है ये आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि 1 नहीं आ रहा, और हमें ये प्रूफ करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि f माइनस जी जो है वो ये t में नहीं है। तो आपके पास एक ही कंडीशन फेल हो गई है, तो हमें सेकंड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे यहीं से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं कि जो t है, ये जो आपने सेट दिया था, ये t इज़ नॉट सब रिंग, ये u की सब रिंग नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हमने ये प्रूफ किया था कि भाई ये रिंग है, ठीक है। आपने इसी का एक सबसेट ले लिया S, ठीक, कि जिसमें मेरे पास मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स पड़ा है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, ये 0 है, ठीक, कि ये A और B और ये D जो है डेफिनेटली ये रियल नंबर से ही आएंगे, क्योंकि हमने इसका सबसेट लिया है, ठीक। हमें ये शो करना है कि ये सब रिंग है। अगर तो ये सब रिंग है तो वो दो कंडीशंस थ्योरम की चेक करेंगे। पहली ये कि आप यहाँ से कोई भी S के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें। आपने ले लिया लेट से A B 0 D, एक ये एलिमेंट ले लिया, दूसरा आप एक और एलिमेंट ले लें यहीं से जो इसी शक्ल का हो, लेट से E F 0 D, ये आपने S से एलिमेंट्स ले लिए। अब आपने शो करना है कि इन ये A B 0 D माइनस E F 0 D ये S में जाना चाहिए, ठीक है। हमें ये शो करना है कि ये S में जाए, ये हमें शो करना है ना, ये हमें शो करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे A B 0 D E F 0 D, ओ सॉरी G, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा A माइनस E, और ये आ जाएगा B माइनस F, और ये आ जाएगा 0 माइनस 0 विच इज़ 0, और ये आ जाएगा D माइनस G। अब मुझे बताएं कि ये S में जा रहा है, ये S में है, ठीक है। अब ये S में, अब A रियल नंबर है, E भी रियल नंबर है, तो ये इन दोनों का अगर हम ऐड करें, ठीक है, A और माइनस E को ऐड करें, और B और माइनस F को ऐड करें, D और माइनस G को ऐड करें, और क्योंकि ये सारे ही रियल नंबर्स, तो ये अगेन आपके पास रियल नंबर होंगे, तो ये आपके पास S में जा रहा है। अब हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन शो करनी है कि क्या मल्टीप्लिकेशन S में जाएगी, वो हम चेक करते हैं। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन के लिए A B 0 D और E F 0 G, ठीक है, ये आपके पास S में जानी चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, A E और B मल्टीप्लाई बाय 0 ये हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी A F प्लस B G, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके पास 0 F और ये D G, ठीक है। अब ये आपके पास S में है, क्यों S में, A भी रियल नंबर है, E भी रियल नंबर है, ठीक है, ये सारे रियल नंबर से, ये जो A B D E F G ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये दोनों अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होंगे, ये दोनों रियल नंबर्स, तो ये A F जो है ये अगेन रियल नंबर है, B भी रियल नंबर, G भी रियल नंबर, ये भी अगेन रियल नंबर होगा, तो ये भी रियल नंबर है A F B, B G भी रियल नंबर, तो ये अगेन इनकी एडिशन भी जो है कि वो रियल नंबर होगी। सिमिलरली D भी रियल नंबर है और G भी रियल नंबर है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या होंगे, ये रियल नंबर होंगे, तो ये आपके पास S में चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो S जो था ये आपके पास सब रिंग है, ठीक है, ये प्रूव हो गया, वी आर डन। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक और सेट ले लेते हैं जिसमें आपके पास ये वाले एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ऐसे मैट्रिक्स हैं A C B 0 सच दैट A B और ये जो D है, A B और जो C है, C ये आपके पास ये रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये शो कर, अब क्या ये सब रिंग है, क्या ये सब रिंग है, तो सब रिंग के लिए क्या करेंगे, A B C 0, एक एलिमेंट ये लिया, दूसरा एलिमेंट आपने ले लिया माइनस, अच्छा एक एलिमेंट ये लिया और दूसरा एलिमेंट ले लिया E F G, और ये 0 ये कहाँ से ले लिया, T से। तो आपने ये चेक करना है कि ये इन दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स ये अगेन T में जाए, C 0 माइनस E F G 0, तो ये आपके पास आ जाएगा A माइनस E, ये हो जाएगा G B माइनस F, ये हो जाएगा C माइनस G, और ये हो जाएगा 0। ये तो खैर टी में है, ठीक है, ये टी में है, ये दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रही। अच्छा, क्योंकि टी में ऐसे ही एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना, ऐसे ही एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं, A B C 0 E F G 0, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, A E प्लस B G, ठीक है जी, ये हो जाएगा A F
और ये 0। अच्छा, ये हो जाएगा CE और ये आपके पास आ जाएगा CE और CF। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ये टी में नहीं है, क्योंकि टी में ये जो फोर्थ यानी कि सेकंड और सेकंड कॉलम एंट्री है वो 0 होनी चाहिए ना, तो ये 0 नहीं आ रही है। तो इस यहाँ से क्यों नहीं आ रही? बिकॉज CF जो है वो आपके पास 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स जो था ना T, ये जो सेट था T, ये T इज़ नॉट सबरिंग, T इज़ नॉट सबरिंग, इसमें ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। तो दैट्स इट।